एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी है 3300 और शिक्षक है 102। आपको अनुपात निकालना है शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से। शिक्षकों की संख्या ऊपर आएगी 102 और विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात है तो नीचे आएंगे 3300। काटे इसको अब हम, अगर इसको हम 2 से ही काटते हैं तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 0। अब 3 से काटे, 3 एकम 3, 2 बचे, 30 आते 21, 3 पाँचे 15, बचाए 3 पाँचे 15 और 0। 17 अनुपात 550, ये होगा इनका अनुपात। प्रश्न 10 है, एक कॉलेज में कुल विद्यार्थी है 4320, इनमें से लड़कियों की संख्या है 2300, तो शेष बचे लड़के। लड़कों की संख्या कैसे निकलेगी? 4320 में से 2300 घटा देंगे तो 2020 ये हो गई लड़कों की संख्या। अब हमें अनुपात निकालना है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। लड़कियों की संख्या कितनी है? 2300 और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 4320। 0 से 0 कट गया, 2 से काटे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब किससे कटेगा ये? 5 से नहीं कटेगा, 16। ये विषम और सम किसी से नहीं कट रहा है तो अनुपात आएगा 115 अनुपात 216। दूसरा है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से। लड़कों की संख्या कितनी आई है? 2020 और लड़कियों की संख्या कितनी थी? 2300। 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 101 अनुपात में 115। फिर निकालना है लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। लड़कों की संख्या है 2020 और कुल विद्यार्थी थे 4320। 0 से 0 कटा, 2 से 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 101 अनुपात में 216। प्रश्न 11 है, एक स्कूल में कुल विद्यार्थी है 1800, इसमें से बास्केटबॉल पसंद करते हैं 750 विद्यार्थी, क्रिकेट पसंद करते हैं 800 विद्यार्थी और शेष जो बचे हैं वो टेनिस पसंद करते हैं। तो शेष टेनिस पसंद करने वाले निकालने के लिए कुल विद्यार्थी 1800 में से हम घटा देंगे बास्केटबॉल और क्रिकेट पसंद करने वालों को, यानी 1800 में से 1550 विद्यार्थी घटा देंगे तो कितने बचे? 250 विद्यार्थी वो टेनिस पसंद करते हैं। अब हमें अनुपात निकालना है बास्केटबॉल खेलने वालों का टेनिस खेलने वालों से। तो बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 750 और टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं? 250। 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 दिया 75। अनुपात कितना आया? 3 अनुपात 1। क्रिकेट खेलने वालों का अनुपात निकालना है बास्केटबॉल खेलने वालों से। क्रिकेट खेलने वाले हैं 800 और बास्केटबॉल खेलने वाले हैं 750। 0 से 0 कट गया, 5 से काटे, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, बचे 3, 5 31, 16 अनुपात 15। अब सी है बास्केटबॉल खेलने वाले और कुल विद्यार्थी। तो बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं? बास्केटबॉल खेलने वाले हैं 750 और कुल विद्यार्थी कितने थे? 1800। 0 से 0 5 से काटे, 5 एकम 5, बचे 2, 5 25, 5 दिया 15, बचे 3, 5 30, फिर 3 से 3 5 से 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 अनुपात 12। है 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपए है और 8 बालन पेनों का मूल्य 56 रुपए है। तब आपको अनुपात निकालना है एक पेन का एक बॉल पेन से। तो 12 पेन, 1 दर्जन मतलब कितना होता है? 12 पेन। तो 12 पेनों का मूल्य है 180
यानी एक पेन आएगा 15 रुपए का। इसी प्रकार 8 बाल पेनों का मूल्य है 56 रुपए, तो एक बाल पेन कितने का आएगा? एक बाल पेन का मूल्य होगा 56 के बटे में 8, 8 ही 7 56 यानी कि 7 रुपए का। अब आपको अनुपात निकालना है एक पेन के मूल्य का अनुपात एक बॉल पेन के मूल्य से। तो एक पेन का मूल्य था 15 रुपए और एक बॉल पेन का मूल्य है 7 रुपए। नहीं कट रहा है तो इसका अनुपात होगा 15:7। ये होगा हमारा अनुपात। प्रश्न 13, एक खाल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो हॉल की कुछ संभव लंबाई चौड़ाई दिखाती है। सर्वप्रथम 10:25 ये किसके बराबर होगा? बॉक्स बटे 50 के। अब इस बॉक्स में हम क्या मान लें? x मान लें। तो त्रिया गुणा अगर करेंगे 25 का x में गुणा 25x और 10 का 50 में 10 गुणित 50। x बराबर आएगा 10 गुणित 50 बटे में 25, 25 दूनी 50 यानी x बराबर आएगा 10 दूनी 20। यहाँ क्या आएगा? 20। इसी प्रकार अब यहाँ 20 और 50 मिल रहे हैं, 20 बटा 50 और यहाँ है 40 और यहाँ है बॉक्स। बॉक्स को y मान ले। त्रिया गुणा करें 20 का y भी करें 20y और 50 का 40 में। तो y बराबर आएगा 50 गुणित 40 बटे में 20, 20 दूनी 40। तो y का मान आएगा 50 गुणित 2 यानी कि 100। यहाँ आ जाएगा 100। 14, 20 पेनों को हमें शीला और संगीता में बांटना है और अनुपात कितना आना चाहिए? 3:2। तो कुल पेन कितने हैं हमारे पास? 20 और अनुपात कौन सा होना चाहिए? 3:2। तो पहले हम निकालते हैं अनुपातों का योग। 3 और 2 को जोड़ेंगे, अनुपातों का योग 5। अब शीला को कितने? शीला द्वारा प्राप्त पेन कुल पेन थे 20। शीला का अनुपात कितना होना चाहिए? 3 और अनुपातों का योग कितना है? 5। और ऐसे ही संगीता द्वारा प्राप्त पेन कुल पेन थे 20। संगीता का अनुपात कितना है? शीला का 3 था, संगीता का 2 और अनुपातों का योग 5। 5 20 यानी कि 4 3। अब संगीता द्वारा प्राप्त पेन कितने होंगे? 20 का 2/5, 5 20 यानी कि 4 दूनी 8 पेन। प्रश्न 15 है, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपए को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। श्रेया की आयु है 15 वर्ष और भूमिका की आयु है 12 वर्ष। तो पहले इनकी आयु के अनुपात में बांटना है पैसे, इसलिए आयु का अनुपात कितना होगा? 15 और 12 का अनुपात होगा 3 5 15 और 3 4 12, 5:4 यानी 36 रुपए को वो आयु के अनुपात में यानी 5:4 में बांटना चाहती है। तो हम निकालेंगे अनुपातों का योग। 5 और 4 का अनुपात कितना हुआ? योग 9। अब श्रेया का जो हिस्सा है 36 रुपए है कुल, तो 36 रुपए में से श्रेया का अनुपात क्या है आयु का? 5 और अनुपातों का योग कितना है? 9। तो श्रेया का हिस्सा होगा 9 चौक 36 यानी कि 4 गुणित 5, 4 पंजे 20 रुपए होगा। और भूमिका का हिस्सा 36 रुपए में से उसकी आयु का अनुपात कितना है? 4। तो और अनुपातों का योग है 9। तो 9 चौक 36, 4 गुणित 4 यानी कि 16 रुपए मिलेंगे किसको? भूमिका को। और श्रेया को मिलेंगे 20 रुपए। एक पिता की वर्तमान आयु है 42 वर्ष और पुत्र की आयु है 14 वर्ष। आपको पहला अनुपात निकालना है पिता की आयु का पुत्र
पुत्र की आयु से, यानी 42 वर्ष का 14 वर्ष से। 14 एकम 14, 14 3 42, यानी अनुपात आएगा आपका 3:1। दूसरा अनुपात आपको निकालना है पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था। अभी पुत्र कितने साल का है? 14 साल का। 12 साल का कब होगा? 2 साल पहले, मतलब कि 42 में से भी 2 साल कम, पिता भी 2 साल पहले, और पुत्र 14 में से भी 2 साल कम। तब आएगा अनुपात इनका क्या? ये अनुपात हो गया 42 में से 2 गए 40, 14 में से 2 गए 12। पुत्र 12 साल का तो पिता होंगे उस समय 40 साल के। अनुपात क्या होगा? 4 3 12 और 14 40, यानी कि अनुपात होगा 10:3। ये हुआ हमारा बी का अनुपात। अब सी 10 वर्ष बाद पिता की आयु और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो 10 साल बाद पिता अभी कितने के हैं? 42 साल के। 10 साल बाद उसमें 10 जुड़ जाएंगे और पुत्र है 10 साल का, उसमें भी 10 जुड़ जाएंगे। तो 42 और 10 52 वर्ष, और पुत्र है अभी 14 साल का। 14 में 10 जुड़ेंगे तो 24। काटे इसको, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 3 12, 13:6 होगा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। निकालना में जब पिता की आयु 30 वर्ष थी, अर्थात 30 वर्ष कब होगी? पिता अभी 42 वर्ष के हैं, 30 साल के कब होंगे? 12 साल पहले। 42 में से 12 घटाएंगे तब आएगा 30, यानी हम बात कर रहे हैं 12 वर्ष पहले की। तो 12 वर्ष पहले पिता की आयु और 12 वर्ष पहले ही पुत्र की आयु। पिता 42 साल के थे, उसमें से 12 कम किए, और पुत्र है कितने साल का? 14 साल का, उसमें से भी 12 कम करेंगे। तो पिता की आयु 30 वर्ष और 14 में से 12 गए तो पुत्र की आयु होगी उस समय 2 वर्ष। तो इनका अनुपात होगा 2 एकम 2 और 2 से 30 कटेंगे 15 बार, यानी अनुपात आएगा 15:1।